हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैक्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक होता है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स ऑन द लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ कि द मोस्ट रिसेंटली एडेड आइटम इज द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड। ठीक है, एडिंग एन एलिमेंट इज कॉल्ड पुशिंग एंड रिमूविंग एन एलिमेंट इज कॉल्ड पॉपिंग। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज एकिन टू ए स्टैक ऑफ प्लेट्स। अगर हम बात करें कि एक स्ट्रक्चर है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर हम लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ, लास्ट इन कोई लास्ट में हमने एलिमेंट ऐड किया है तो इट विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट मीन्स एज लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्टैक के केस में होता है ये। ठीक है, अब हम आते हैं कि स्टैक में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ द ऑपरेशंस वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन स्टैक। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन स्टैक। तो पहला तो अगर हम देखें तो डेटा रिप्रेजेंटेशन पहले में तो स्पेस होना चाहिए फॉर स्टोरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज टॉप पॉइंटर्स। टॉप पॉइंटर्स इज लाइक कि हम यूज़ करेंगे लिंक लिस्ट के केस में, ये पॉइंटर्स आएंगे। एरेज से हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि हम वेरिएबल ले रहे हैं एक टॉप, फिर हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं वो हम देखेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन इन एरेज पढ़ेंगे। बट लिंक लिस्ट में हम पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे तो वो यहाँ वहाँ पे आएगा टॉप पॉइंटर्स का असली यूज़, तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, ऑपरेशंस हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पुश, पुश मतलब क्या, टू इंसर्ट ए वैल्यू। ठीक है, फिर आता है पॉप। पॉप मतलब होता है टू डिलीट ए वैल्यू, मतलब रिमूव ए वैल्यू या डिलीट ए वैल्यू। पीक, पीक हो गया पीकिंग ए वैल्यू एट ए गिवन इंडेक्स फ्रॉम द टॉप। मतलब कि मैं बताती हूँ आपको, पीकिंग एट ए वैल्यू एट ए गिवन इंडेक्स फ्रॉम द टॉप, एट ए गिवन इंडेक्स फ्रॉम द टॉप मतलब कि हमें एक एलिमेंट फाइंड करना है। फाइंडिंग एन एलिमेंट एट गिवन पोजीशन, कोई पोजीशन दिया है, ith इंडेक्स दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है कि उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो उसको फाइंड आउट करना है स्पीकिंग। ओके, फिर आता है हमारे पास स्टैक टॉप। ठीक है, इसका होता है कि नोइंग द टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक, सबसे टॉप मोस्ट पे कौन सा वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है इस टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक। स्टैक ऐसे होता है, जब हम एरे में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये ऐसे होता है। तो टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज एम्प्टी, मतलब कि स्टैक क्या एम्प्टी है। और नेक्स्ट उसके बाद आता है इज फुल, क्या फुल है स्टैक। तो ये दोनों चीज़ें, तो ये सारे ऑपरेशंस हम जो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपको पूरा क्लास याद हो जहाँ पे मैंने स्टैटिक और ये सारी चीज़ें बताई थी, हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट बताया था, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट में जैसे पढ़ते थे स्ट्रक्ट नोड और ये सब चीज़ें, ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रक्ट स्टैक हुआ, कैसे हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट वो हम देख रहे हैं पहले। इंट साइज, ठीक है, इंट टॉप, ठीक है, और इंट ये पॉइंटर एस। आपको पता हो तो क्या होगा, ये हीप हो गया हमारा, ये हमारा स्टैक हो गया एंड दिस इज कोड ब्लॉक। ठीक है, कोड ब्लॉक। ठीक है, तो हम स्टैक में पहले क्या कर रहे हैं, इंट साइज। ठीक है, फिर आता है हमारा इंट टॉप, टॉप साइज एंड एस। एस ये हमने पहले भी बताया था। तो ये हीप में जो भी एरे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होना वाला है हीप में, ठीक है, तो उसका पहले का एड्रेस क्या होगा, ठीक है, वो इसमें आता है एस में। ठीक है, तो यहाँ पे एस हो जाएगा स्टैक में इम्प्लीमेंट। ठीक है, लिंक लिस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करना, जो भी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी तो आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हमें चाहिए एक एरे, मान लो साइज़ 5 का। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो स्टैक एस टी ले लिया, कोई भी
कस्टम डेटा टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं अपना ST, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि स्टैक में हमें चाहिए लाइक अगर हमें एक साइज़ चाहिए 5 का साइज़ चाहिए एरे का, ठीक है। तो हम साइज़ हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं ST.size इक्वल्स टू 5 हमने दे दिया अपने हिसाब से। ST.size मतलब डॉट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम स्टैक में कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हीप में जब हम करते हैं तो हमें पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं, हम एरो का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हम ST जैसे हम इंट साइज़ वो सब करते हैं ना, तो वैसे ही हम ST मेरा कस्टम डेटा टाइप है यहाँ पे, तो हम ST.size इक्वल्स टू 5 ले लिया, ठीक है। अब हम जैसे वहाँ पे लिंक लिस्ट में न्यू नोड बनाते थे, कुछ भी स्ट्रक्ट नोड स्टार P देते थे, फिर P इज इक्वल्स टू न्यू नोड करते थे, उसके बाद हम बताते थे कि उसमें डेटा होगा, उसमें नेक्स्ट पॉइंटर होगा, एड्रेस होगा, जो भी होगा। तो उसमें हम ऐसे देखेंगे कि ST.s, ठीक है, ST.s के पास क्या होगा, एड्रेस होगा फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एरे। तो कैसे कर सकते हैं हम, ST.s इज इक्वल्स टू न्यू, मतलब न्यू, ठीक है, एंड देन इंट ऑफ ST.size, जो भी हमने साइज दिया है, ठीक है, न्यू बनाया, उतने का एरे, उस साइज का एरे हीप में बन गया है, ठीक है। उसका पहला जो एड्रेस होता है ST.s पॉइंट करता है, इसमें एड्रेस होता है, ठीक है। तो हम 5 साइज का बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर, जो कि मैंने टॉप लिखा है, इंट टॉप। तो इस बेसिकली हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमें चाहिए होता है लाइक, अब मैं आपको समझाती हूँ। इसका वैल्यू -1 ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी एलिमेंट है अगर, ठीक है, तो टॉप बताता है कि आप कौन से पोजीशन पे हो, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर एम्प्टी है, ठीक है, और हमने एक एलिमेंट ऐड किया, तो जब हम ऐड करते हैं तो हम +1 कर देते हैं, ठीक है। और अगर हम डिलीट करते हैं कोई एलिमेंट तो -1 कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखो तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स बता देगा कि कहाँ पे आपका एलिमेंट अभी है, मतलब आपका इस एरे में आप कब कौन से पोजीशन पे हो अभी। तो अगर हम देखें तो ST.top इज इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। तो अब देखो -1 है, पहले वाले पे आए, हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया तो हम +1 कर रहे हैं, हम बोला, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 और +1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ST.top इज इक्वल्स टू -1 है, हम डिलीट कर रहे हैं तो -1, फिर वो निकल ही जाएगा, वो तो निकल ही जाएगा। फिर हम अगर ऐड कर रहे हैं तो पहले क्या हो गया है, +1 हो गया है, +1 था पहले तो 0th पोजीशन पे था, तो ST.top क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हम जब ऐड कर रहे हैं एक और, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, +1 करेंगे, इंसर्ट कर रहे हैं तो फिर से इसमें +1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ऐसे ही 2 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 पे हैं और हमें डिलीट करना है तो अभी 2 है उसकी वैल्यू टॉप की, ठीक है, और उसमें हम डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, डिलीट में -1 करते हैं, तो हम इसमें -1 करेंगे तो 1, मतलब ये हट के यहाँ पे आ गया टॉप, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसे काम करता है, मतलब हमें ये चीज़ ST.top इज इक्वल्स टू -1 हमने दे दिया, तो ये ऐसे काम करता है। उस सारी चीज़ों को देखेंगे कि आगे हम इसका कैसे यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। फिर हम आते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हमें बताना है कि एम्प्टी है, तो आप कैसे बताओगे एम्प्टी है, सोचो। तो एक कंडीशन दे सकते हैं ना कि टॉप अगर -1 है तो कंडीशन क्या हो गई, स्टैक एम्प्टी है। क्यों, -1 है, अगर एक भी एलिमेंट जुड़ता तो 0 हो जाता, 2 एलिमेंट जुड़ते तो 1 हो जाता। तो अगर एक भी एलिमेंट नहीं है, स्टैक एम्प्टी है, तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सब स्यूडो कोड में लिखूंगी आगे, सारे ऑपरेशंस जो हमें परफॉर्म करने हैं। फुल है अगर, तो क्या हो सकता है, अगर टॉप की वैल्यू अगर -1 होती है तो एम्प्टी होता है, ओह सॉरी 0 अगर होता है, ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट है, फर्स्ट। तो आप क्या बोल सकते हो, अगर साइज हमारी 5 है तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, 4 होगा। तो अगर टॉप की वैल्यू इज इक्वल्स टू साइज -1 है तो क्या हो गया, कंडीशन फॉर स्टैक टू बी फुल, ठीक है, कंडीशन फॉर स्टैक टू बी फुल हो गया।
ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आगे हम जो दो ऑपरेशंस हैं हमारे, ये दोनों इज़ एम्प्टी इज़ फुल, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। समझ में आ गया एम्प्टी कौन से कंडीशन में होगा और फुल कौन से कंडीशन पे होगा। अब हमें पढ़ना है पुश, पॉप, पीक एंड स्टैक टॉप हम कैसे करते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। 1 मिनट। अगर बात करें हम सारी चीज़ें स्यूडो कोड लिखेंगे, ठीक है, फॉर ऑल दोस ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला क्या आता है, पुश आता है, ठीक है। तो पुश में क्या हो सकता है कि आपको एक एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। जहाँ भी टॉप क्या था, टॉप क्या बता रहा था कि आप कौन से पोजीशन पे हो अभी, कौन सा इंडेक्स है अभी। तो जिस भी इंडेक्स पे टॉप रहेगा उसके बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और फिर टॉप को वहाँ पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि स्टैक फुल हो। स्टैक अगर फुल है ऑलरेडी तो हम उसमें इंसर्ट एलिमेंट्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले कंडीशन दे देंगे एक कि इफ़ st.top फुल की कंडीशन क्या थी, st.top इज इक्वल्स टू st.size माइनस ऑफ 1। अगर है तो हम बोलेंगे कि स्टैक, कुछ भी प्रिंट करा दो आप, स्टैक ओवरफ्लो या फिर फुल है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। एल्स अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो st.top जहाँ पे है, ठीक है, उसके बाद वाले में हमें एलिमेंट, मतलब st.top अभी करंट का इंडेक्स बता रहा है और हमें एलिमेंट इंसर्ट कराना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, st.s। s क्या बताता था कि हम उस एड्रेस पे जाएंगे, ठीक है, एंड देन st.top, ठीक है, इक्वल्स टू जो भी वैल्यू हमें देनी है हमने इंसर्ट करा दी। समझ में आया, st.s, ठीक है, st.top इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा st.top प्लस प्लस, क्योंकि हमें उस पोजीशन पे जाना है। तो वो क्या हो जाएगा, st.top प्लस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पुश के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं पॉप के लिए। तो इसमें भी क्या कंडीशन होती है, पॉप में हमें क्या मतलब है, पॉप मतलब डिलीट करना। तो अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम डिलीट क्या करेंगे, तो ये कंडीशन हो सकती है इसमें। तो हम पहले वही कंडीशन दे देंगे कि अगर st.top एम्प्टी का क्या था कंडीशन, -1 है, तो जो सी आउट होगा उसको क्या लिख सकते हैं, स्टैक अंडरफ्लो या एम्प्टी, ठीक है। एल्स हम क्या कर सकते हैं, जो भी st.s, जैसे हम एरे को बोलते थे ना कि एरे, अगर एरे है, ठीक है, 0th पोजीशन पे, तो हमें वो एलिमेंट पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है a0 पे। वैसे ही st.s, ठीक है, st.top को हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे, मतलब कि हटा देंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है। उस पोजीशन पे, इस एड्रेस पे गए, इस टॉप पे गए और वहाँ पे हमने ये कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, st.top माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस हो गया। तो मतलब टॉप मतलब एक जो है ये निकल गया और यहाँ पे आ गया टॉप, ठीक है। समझ में आया पॉप। अब आते हैं हम पीक पे। पीक मतलब हमें कुछ, मतलब मान लो कि ith इंडेक्स पे जाना है, ith इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है हमें पता करना है कि कौन सा एलिमेंट है ith इंडेक्स पे, ठीक है। तो मान लो ऐसे है, ये है, ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 2 3। एक कंडीशन ये हो सकती है कि स्टैक तो साइज़ है, पूरा उसका साइज़ है, बट एलिमेंट्स अगर यहीं तक हैं और हमें पूछ रहा है फोर्थ, मतलब ये 0 1 2 3, थर्ड वाले इंडेक्स पे हमें एलिमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम एक कंडीशन दे सकते हैं ना कि अगर आई जो है ग्रेटर है किसके, st.top के। st.top क्या बताता है, उस पर्टिकुलर, मतलब उस इंस्टेंट पे अभी कौन से इंडेक्स पे है। तो अगर आई उस इंडेक्स से बड़ा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड कर सकते हैं हम, क्यों। और
अगर नहीं है तो एस टी डॉट एस क्या हो जाएगा, आई। ये हमें क्या दे देगा कि उस ith इंडेक्स पे हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये प्रोवाइड कर देगा। इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। मैं सारा स्यूडो कोड लिख रही हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, होप कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। फिर लास्ट ऑपरेशंस की तरफ आते हैं, वो होता है स्टैक टॉप, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट हमें निकालना है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी क्या एक कंडीशन हो सकती है कि स्टैक खाली हो, तो हम वो पहले कंडीशन दे देंगे कि एस टी डॉट टॉप इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं कि कोई एलिमेंट नहीं है या स्टैक इज अंडर फ्लो, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद एल्स एस टी डॉट एस और टॉप पे क्या है एस टी डॉट टॉप, बस ख़त्म हो गया। बस बहुत सिंपल ऑपरेशंस हैं, तो ये हमने परफॉर्म कर दिया। उसके बाद वही एम्प्टी और फुल वाला है, तो वो मैंने पहले आपको ये कंडीशन बता दी है, तो ये दोनों भी लिख लेंगे। सारा स्यूडो कोड मैंने आपको बता दिया। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। स्टैक क्या होता है, इट्स ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑपरेट्स ऑन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। जैसे कि बनाया मैं, लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा वो सबसे पहला होगा निकलने के लिए, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन देखा है, स्पेस फॉर स्टोरिंग एलिमेंट, टॉप पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से पढ़ेंगे इन द जब भी हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑपरेशंस ऑन स्टैक में पुश, पॉप, पीक, स्टैक टॉप, इज एम्प्टी, इज फुल, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अच्छा हाँ, ये पढ़ रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन एरेज कैसे करेंगे। स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन क्या पढ़ रहे हैं हम, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन इन एरेज, ठीक है। ये एरेज में हो रहा है। लिंक लिस्ट का जब बात करेंगे आगे आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट साइज दिया, हमने टॉप दिया, इंट एस जो पॉइंट कर रहा है फॉर द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द एरे, ठीक है। फिर हमने एक कस्टम डेटा टाइप एस टी है, एस टी डॉट साइज को हमने डिफाइन किया 5 होगा। फिर एस टी डॉट एस इज इक्वल्स टू न्यू बना और उसमें हमने साइज डिफाइन कर दिया, तो वो 5 का अगर जो भी है वो एरे बन जाएगा। एस टी डॉट टॉप की कोई वैल्यू दी जिसमें हम अगर ऐड करते हैं, कुछ इंसर्ट करते हैं एलिमेंट, तो वो +1 करता है, और अगर डिलीट करते हैं तो -1 करता है। तो ऐसे करके हमें उसका पोजीशन पता होता है, ठीक है। तो एम्प्टी की कंडीशन क्या हो सकती है, अगर टॉप की वैल्यू -1 ही रहती है तो स्टैक इज एम्प्टी, क्यों कुछ भी इंसर्शन और डिलीशन नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर फुल है तो साइज -1, मतलब कंडीशन फॉर स्टैक अगर 5 का साइज है तो 4 तक जाएगा, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू अगर साइज -1 है तो कंडीशन फॉर स्टैक टू बी फुल। अब हम कुछ ऑपरेशंस देखते हैं कि पुश में क्या होता है, पॉप में क्या होता है। तो पुश में क्या होता है कि अगर पुश में कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर जो भी हमारे स्टैक है वो फुल है तो हम उसमें और एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम वो कंडीशन दे दी और हमने लिख दिया स्टैक ओवरफ्लो। अगर नहीं है तो जो भी एस टी डॉट एस होगा, एस टी डॉट टॉप इज इक्वल्स टू एक्स वहाँ पे हम स्टोर कर लेंगे, मतलब कि एस टी डॉट टॉप ++ उस पर्टिकुलर मतलब आगे वाले एलिमेंट पे चला गया और वो अब वो पोजीशन बता रहा है, ठीक है। पॉप में क्या होता है, एस टी डॉट टॉप इज इक्वल्स टू -1, तो स्टैक अंडर फ्लो हो गया। एल्स एस टी डॉट टॉप इज इक्वल्स टू नल, तो एलिमेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। फिर आता है पीक, ith इंडेक्स पे हमें एलिमेंट फाइंड करनी है, तो हमें कंडीशन क्या हो सकती है कि आई बड़ा हो सकता है, मतलब जो भी करंट पोजीशन है उसके बाद वाले एलिमेंट्स हो ही ना, तो ith इंडेक्स पे हम एलिमेंट कैसे देंगे। तो अगर वो बड़ा है तो इट्स इनवैलिड, नहीं तो वो फिर एस टी डॉट एस आई करके हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम पता कर सकते हैं। स्टैक टॉप में क्या हो सकता है कि ये एम्प्टी हो सकता है, तो एस टी डॉट टॉप इज इक्वल्स टू -1, तो स्टैक अंडर फ्लो है। एल्स एस टी डॉट टॉप, टॉप मोस्ट पे, मतलब टॉप पोजीशन पे, टॉप इंडेक्स, अभी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। और ऐसे ही एम्प्टी और फुल का मैंने आपको बता दिया, तो आप खुद से लिख सकते हो। ये सारा स्यूडो कोड था, होप कि आपको सब समझ में आया हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।